हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए सबसे पहला पेपर मैंने पीवाईक्यू एक पूरा का पूरा पेपर डाला था और आप लोगों ने देखा था कि कितने आसान क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं। आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत डीप से पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चों को जिन्होंने बहुत डीप से नहीं पढ़ा, हो सकता है उन क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिछला भी आप लोगों ने एक क्लास देख ली होगी, उसमें मैंने आप लोगों के लिए डाला है कि जो भी पीवाईक्यू अपने पास आए हुए हैं उसमें जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, जो करवाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो भी हम लोग पीवाईक्यू ही लेंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको रेलवे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, बढ़िया क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और साथ ही धीरे धीरे मैं आपको रेगुलर जो वीडियोस डालूंगा, ध्यान रखना जब तक आपका एग्जाम होगा, तो धीरे धीरे हम लोग जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि यार बच्चों को अब कुछ नए क्वेश्चंस बीच में करवाए जाएं, तो वो भी मैं आपको करवाना शुरू कर दूंगा। ये चैनल रेलवे वाले बच्चों के लिए, सिर्फ रेलवे या यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। शुरुआत में इसको जरूर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर सब जगह इस मतलब नए चैनल को आप लोग जरूर प्रमोट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। शुरुआत में 1 या 2 मिनट जरूर मैं आपके लिए लेता हूं, लेकिन एक बार पढ़ाई शुरू करवा दी तो उसके बाद कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई, और वही हम लोग करते रहते हैं। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन अपने पास ये रहा, और अगर रियल में देखिए ये आप लोग करना चाहते हो कि मुझे सर अच्छे से ढंग से एग्जाम में इस चीज का फायदा मिले, तो प्रत्येक क्वेश्चन को पोज करके मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। याद रखिए, 1-2 पेपर और मैं पीवाईक्यू के आपके लिए डालता हूं, और फिर मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पेपर ले आऊंगा, वो आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप का पेपर भाई आप लोग सोल्व कर लीजिए, ऐसा अपने पास आ सकता है, ध्यान रखना। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% की दर से ऋण लेते हैं। डेविड ने प्रत्येक से 3,60,000 रुपए उधार लिए। 3 वर्ष बाद, आप लोग याद रखिए, मैं इनके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी, ये क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है मेरा काम इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बताना भी आपको है। तो हमेशा आप लोग याद रखिए, साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें एक रेट थी 3.5% और एक रेट थी 6%। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो साधारण ब्याज का अंतर आएगा क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर रेट में अंतर है, तो रेट में अंतर क्या 2.5% का ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रेट में अंतर है 2.5% का। तो 3,60,000 रुपए का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2.5% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल लो, क्योंकि इसने डिफरेंस पूछा है तो यही अपने पास डिफरेंस होगा। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो अपने पास यहाँ से कट गया, ये लीजिए 25, अपने पास इसका गुना करोगे 25 का इससे 9, 9 का 3 से गुना करोगे तो 270। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 27,000 डिफरेंस, क्या 27,000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये अपने पास डिफरेंस आ गया है। तो अंतर आया क्यों, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंस आया क्यों। एक तो ऐसे कर सकते हो, ए ने 3,60,000 रुपए, एक तो 6% की दर से 3,60,000 रुपए 6% की दर से 3 साल के लिए, और ये भी जो है 3,60,000 रुपए 6% की दर नहीं है, अब की बार दर है 3.5% की दर से 3 साल का। इसको पूरे को सोल्व कर लो, इसको पूरे को सोल्व कर लो। कभी अगर डिफरेंस पूछे तो आप लोग माइनस कर देना। ये लीजिए, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि अलग अलग ब्याज निकालकर घटा लो। या दूसरा, जब मूलधन सेम है, टाइम सेम है, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा क्यों? क्योंकि रेट में डिफरेंस है, और रेट में डिफरेंस कितने का? 2.5 का। तो 2.5% आप लोग निकाल दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? या इफेक्टिव रेट बना लो, ऐसे सोच सकते हो, या इफेक्टिव रेट बना लेते हो। एक ही इफेक्टिव रेट कितनी होगी? एसआई की रेट बताओ, निकालनी आपको आती है क्या? 3 से गुना करोगे तो एसआई की जो रेट होगी वो मुझे बताइए क्या 10.5% होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल।
यदि आप लोग बी की इफेक्टिव रेट निकालते हो तो एसआई की रेट के लिए गुना कर दो, तो डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 7.5% का है, तो आप लोग 3,60,000 का 7.5% आप लोग निकाल दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, आंसर तो 27,000 ही अपने पास रहना है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोग ठीक से अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं और एग्जाम में जो है मिक्स क्वेश्चंस का ही आप लोगों को फायदा मिलेगा। या आप लोग याद रखिए, ए और सी किसी टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी सी जो है उसे 15 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले ही हैं। ए हर समय खुला रहता है जबकि सी को ओनली 30 मिनट के लिए खोला जाता है। तो टैंक भरने में आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। पहला काम, क्या टाइम एंड वर्क जहां पर भी आए एलसीएम है क्या, ये अपने पास कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया है अपने पास 2। 3 और 2 अपने पास जो है ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, सी को सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला गया है, 1 घंटे में ये 2 लीटर, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। 1 घंटे में अगर 2 लीटर पानी डाल रहा है तो आधे घंटे में 1 लीटर पानी डाल देगा क्या। 30 था, 1 डाल दिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 29। तो टैंक भरने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। तो ये 29 टैंक किसने भरा होगा, तो सर ए ने भरा होगा क्योंकि बी ने तो सिर्फ आधे घंटे ही चलाया। 1 घंटे में 2 लीटर, तो 2 को हाफ से इंटू करोगे तो 1 आ गया। तो सी ने तो अपने हिस्से का 1 लीटर पानी डाल दिया, बचे हुए का ए ने डाला होगा। तो क्या 9 and 2/3 आवर्स, बताइए आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, क्या आप लोग खुद नहीं कर पाओगे क्या, बताइए। इसको मैंने तो इतने डीप से टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है, रेलवे वाले बच्चों के लिए कंप्लीट मैंने आप लोगों को पढ़ाया। एक बार सिंकोरी एजुकेशन पर जाकर आप लोग देखिए, उस पर रेलवे का कंप्लीट जो बैच अपना चल रहा है उसमें टाइम एंड वर्क मैं कितना डीप से पढ़ाता हूं और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कितने आसान क्वेश्चन होंगे, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। ये यहां से अगर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें, ऐसा क्वेश्चन एक काफी बार आ जाता है भाई। क्या आपको मुझे बताइए सिंप्लीफिकेशन आता है क्या, कि जब भी क्योंकि पहली क्लास में मैं इसके रूल बता चुका हूं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो जब भी नेगेटिव साइन आए तो ये पलट जाएगा और यहां पर ये तो है अपने पास 3 का स्क्वायर और ये है 64 का स्क्वायर। ये लीजिए उल्टा कर दिया और इसकी पावर अपने पास कितनी चल रही है, तो आप कहोगे सर 3/2। अरे सर 3/2 नहीं है, माइनस का 3/2, तभी तो इसको पलट दिया है। इसको 3 का स्क्वायर, ये 64 का स्क्वायर। सर इतना जल्दी आप लोग स्क्वायर पहले तो पलट दिया और स्क्वायर कैसे कर पा रहे हो, तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर देखिए, अपने पास वहां पर मैंने बताया कि रूट आप लोग जल्दी किसी भी चीज का कैसे ले सकते हो। रूट क्यों लिया, क्योंकि पावर की पावर इंटू होती है। तो ये तो बन गया ऊपर 3 का स्क्वायर, जब पावर की पावर होगी तो इंटू होगी 3/64 और 64 अपने पास ठीक है। ये पावर की जो पावर है 3 को गुना करोगे आप लोग 3/2 को, यहाँ पर पावर की पावर जब भी वो मल्टीप्लाई होती है तो ये लीजिए, ये अपने पास आ गया इसको। तो ये आगे वाला ऐसे कैसे चल रहा है, 4/3 की पावर अपने पास 5 होगा, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय। क्या आप लोगों को पता है क्या कि इसको 4 की पावर हम लोग -12 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये 4 की पावर 4 है और इसकी पावर -3 है, तो 4 की पावर -12 बचा क्या। और 4 की पावर -12 में 4 का भाग दोगे तो 4 की पावर -3 बचेगा क्या, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -3। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 3। यहां पर मैं फिर समझा देता हूं, ये 4 की पावर 4 है, जब अपने पास इंटू करोगे तो अपने पास 4 की पावर -12 है और ये तो लगा हुआ है ही, तो इसमें भाग दोगे इस चीज का, इनका तो इंटू होता है और इससे इन दोनों का तो इंटू होता है यहाँ पर, और इससे तो आप लोग डिवाइड करते हो तो -3। जब भी पावर माइनस हो नीचे आ जाएगा, ये रहा। तो ये तो अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर 5/3 की पावर 5 गुना ये कितना हो जाएगा। जब भी डिवाइड को सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई में और पलट जाता है, आपको पता होगा। तो यहां से मुझे बताइए 3 की पावर अपने पास 3 है, बिल्कुल ठीक है।
ये मुझे बताओ, यहां से 64 को क्या 4 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? और ऊपर पावर 3 है ही, तो 4 की पावर 9 हो गया। मैं अलग से हर चीज बताते हुए चलता हूं, किसी बच्चे का मैथ्स कैसा भी हो सकता है। तो 4 की पावर 3 की पावर 3, पावर की पावर इंटू होती है, तो 4 की पावर 9। 64 को 4 की पावर 3 आप लोग लिख सकते हो, इंटू 4 की पावर 5 है, इंटू अपने पास यहाँ पर 4 की पावर 5। इन दोनों को जोड़ दूं क्या मैं? इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 3 की पावर 5 है। अब बताओ, नीचे की तरफ 4 की पावर 9 है, 4 की पावर 8 है, तो नीचे 1/4 बचेगा क्या? 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, तो नीचे 3 की पावर 2, यानी कि 9 ही बचेगा क्या? और 9 गुना 4 कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 36 हुआ। 1/36, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? क्वेश्चंस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को सोल्व करना पड़े, तो मुझे बताइए कि आप लोग सभी लोग इस चीज को, और ये आए हुए क्वेश्चन जो ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, जो करवाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक दो पेपर और पीवाईक्यू आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और हम लोग 5 जून तक, जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते, रेगुलर में आपको तैयारी करवाता हूं भाई। तो ये देखिए 7 की पावर -4 जो है, तो ये 7 की पावर उल्टा होके 7 की पावर 4 होगा, 9 की पावर 4 होगा, और 5 की पावर 4 होगा। अब कोई बच्चा इनकी पावर 4 यानी कि पावर 4 करना याद रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और 49 का स्क्वायर 2401, बिल्कुल ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, और 81 का स्क्वायर क्या जल्दी करना आता है क्या? 1, 8 गुना 2 16, 64 और 1 65, ये लीजिए 25, और ये अपने पास आ गया 625। चारों की पावर 4 करके मैं जोड़ रहा हूं। सर ये इतना जल्दी आप स्क्वायर कैसे कर पा रहे हो? इस चीज का याद रखिए, ये यूट्यूब पर जाइए और वहां पर, क्योंकि मैंने 5-6 साल पहले वीडियो डाला है। अब एक ही एक चीज का वीडियो बार बार डालने का कोई मतलब निकलता है नहीं। 5-6 साल पहले डाला है यूट्यूब, लेकिन पुराने वीडियो को सजेस्ट नहीं करता, उसको चाहिए नए वीडियोस। तो आप ढूंढना पड़ेगा उसमें कि रूट में जल्दी कैसे निकाल सकता हूं, स्क्वायर में जल्दी कैसे कर सकता हूं, ये आप लोगों को सिखाया गया है। तो मुझे बताइए ये कितना होगा? 7, और 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। जब भी ऐसा देखो एक ऑप्शन में, तो टिक करो और आगे आप लोग बढ़ो, ऐड कर लेंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, लगातार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए और आगे बढ़िए, फिर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। 14 रुपीज पर बुक के हिसाब से 25 बुक्स हैं। 7 रुपए प्रति पेन के हिसाब से, ये पेन आएगा यहाँ पर, और 6 रुपए प्रति पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल आएगा, बार बार यही आ गया, यहाँ पर आएगा पेंसिल। तो देखिए 25 बुक्स हैं 14 रुपीज पर बुक के हिसाब से। तो 25 बुक्स अगर टोटल कितने की हुई? 100, और क्या 350 की हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद मुझे बताओ 7 रुपए के हिसाब से 40 पेन और हैं। 7 रुपए के हिसाब से 40 पेन अगर हैं, तो क्या पेन 280 रुपए के हो जाएंगे क्या? 7 को 40 से गुना करोगे। और 6 रुपए के हिसाब से 15 पेंसिल और हैं, 6 रुपए के हिसाब से 15 पेंसिल। आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अपॉन ऊपर तो टोटल रुपीज, नीचे टोटल आर्टिकल। 25 और 40 अपने पास 65, और 15 टोटल आर्टिकल। मुझे बताइए क्या 80 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। तो इनको जोड़ोगे तो 0, 9, 17, और अपने पास यहाँ पर 22, 2 4 और 3 7, डिवाइड करोगे 80 से, तो मुझे बताइए आंसर आपका क्या 9 रुपीज़ ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, ये तो आसान क्वेश्चन था, देखने में ही ऐसा लग रहा था। तो सब कुछ आसान होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, लेकिन उसको सोल्व करने की कोशिश आपको, पीवाईक्यू सारे के सारे आप लोगों को जो ठीक ठाक क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आप लोग देख पाओगे। और इसके साथ साथ में और आपको थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, रेलवे का जो पेपर आता है उससे 15% 10% बढ़ा हुआ लेवल का क्वेश्चन करवा दूंगा। तो फिर रेलवे वाली चीज़ें और आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ साथ ये 5 तारीख तक जो भी 10-12 पेपर सोल्व हों, वो आप लोग मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% फायदा मिलना है, याद रखिए। यहां पर देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 45, 36, 45, 54 से विभाजित किया जाए तो 3 शेषफल अपने पास बचता है।
क्या आप लोग सोच पाओगे क्या? बताइए मुझे सभी लोग मिलकर कि यहाँ पर एक तो तरीका, पिछली क्लास में एक ऐसा क्वेश्चंस मैंने करवाया था जिसको ऑप्शन से सोल्व नहीं होता। पहली बात, आप लोग अगर ऑप्शन से सोल्व हो जाए क्वेश्चन तो ऑप्शन से सोल्व करते हुए आगे बढ़िए, या आप लोग याद रखिए। जैसे 36 का भाग देने पर 3 शेषफल बचे, तो क्या 36 के अंदर 9 छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल। तो अगर किसी नंबर में 36 का भाग देने पर अगर 3 शेषफल बच रहा है तो 9 इसका फैक्टर है। तो 9 का भाग देने पर भी कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहोगे 3 ही शेषफल बचेगा। और 9 का नियम मुझे बताइए, क्या डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट पता है। तो बताइए कौन से का डिजिट सम जो है वो अपने पास यहाँ पर आ रहा है 2, बताइए। तो आप कहोगे सर 9 का भाग देने पर 3, तो डिजिट सम इन सभी का अपने पास 12 और 3 15, और 15 का मतलब 6 ना, नहीं हो सकता। इनका डिजिट सम बताइए, तो आप कहोगे सर 7। इनका डिजिट सम बताइए, तो आप कहोगे सर 7। इनका डिजिट सम बताइए 3। सिर्फ 3 एक में ही हो सकता है। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा कहेगा सर 9 का ही क्यों? तो वो उन बच्चों के दिमाग में आएगा जो मुझसे आज तक एलसीएम और एचसीएफ नहीं पढ़े हैं। जो पढ़ चुके हैं उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। आप कोई भी नियम लगाओ, जैसे 45 में भी 9 भी छुपा हुआ और 5 भी छुपा हुआ है, तो किसी नंबर में 45 का भाग देने पर अगर 3, तो इसका जो अपने पास फैक्टर होता है, 45 का फैक्टर 5 भी है, तो 5 का भाग देने पर भी कितना बचेगा? 3। और 5 का नियम क्या होता है? क्या डिजिट सम होता है? लास्ट डिजिट देखते हैं। तो लास्ट डिजिट में 5 का भाग देने पर 3 कब बच रहा है? यहां पर तो देखिए अपने पास 2 बच रहा है, यहाँ पर अपने पास 4 बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, और यहाँ पर कितना बच रहा है? 3। तो 3 का भाग 5 का भाग देने पर 3, डी ऑप्शन बच रहा है, तो 5 का नियम लगा दो। मतलब जो नियम लगाना चाहो वो लगाइए, अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखिए प्रत्येक बच्चा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास सर बेसिक क्या होगा इसका? छोटे से छोटा नंबर, कल परसों 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर पूछ लिया था, इससे भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 बच रहा है। तो छोटे से छोटा नंबर अगर पूछे तो सबसे पहला काम इसका एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम, तो वो नंबर आएगा जो इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। और हमें जो भी एलसीएम अपने पास आया, सर अब एलसीएम निकालने का तरीका भी बताओ। तो हम लोग फैक्टर करते हैं। ये कितना है? 9 गुना 4। ये कितना है? 9 गुना 5। और ये कितना है? 27 गुना 2। तो मुझे बताइए 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर 27। और एक अपने पास 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, 5। 5 की पावर 1 ही है। हम लोग जो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, इनकी पावर देखते रहते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर, बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं, ये लो। 3 की बड़ी से बड़ी पावर ये लो। 5 एक बार, तो 20 गुना के 540 आ गया क्या? ये तो वो नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, तो 3 जोड़ दो। ये अपने पास बेसिक तरीका भी होता है। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ डायरेक्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन करोगे, ये चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पहले से पता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लो, ये काट दो, ऐसे करोगे तो देखिए सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें पता होनी जरूरी है। एग्जाम में हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? देखिए, जैसे ही आप लोग 8 में भाग दोगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, क्या आपको पता है क्या? 8 में 2 का भाग दोगे तो 4, और 4 माइनस 4 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो ये तो पूरा नंबर ही 0 बन गया है क्या? 2025, जिसमें आप लोग बोलते हो सर आरपीएफ में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो करवा दो। वही पेपर मैं करवा रहा हूँ आपको। उसमें से भी जो 2-4 पेपर मिलाकर जो ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, याद रखिए। यहाँ पर अपने पास ये तो हो गया 0, तो ये कितना बचा? 48 में 2 का भाग दोगे तो 24। 24 इसमें से माइनस करोगे तो क्या 12 बचेगा क्या? तो 41, और ये घटाओगे तो 12 बचा। आंसर कितना आ गया? 29। इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। बताओ सभी लोग, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको तो हम लोग कर लेंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अगला कर लीजिए। डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन वो बोलता जा रहा है 25, देखिए एक पेपर मैंने शुरुआत जो की थी, एक पेपर कंप्लीट में उठाकर लाया पीवाईक्यू, जिसमें कोई चेंज नहीं किया था। अब जो ठीक ठाक क्वेश्चन से करवाने लायक वो करवा रहा हूँ। थोड़ा सा 3-4 दिन मेरे साथ रहोगे तो मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊंगा। जो क्वेश्चंस मतलब आपसे होने चाहिए नए क्वेश्चन, जिससे आपकी रियल में प्रैक्टिस आपसे बने, तो वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप उस टैंक को अपने पास 30 घंटे में खाली कर सकता है। ए 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी जो है वो 30 आवर्स में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हम लोग हमेशा माइनस लेते हैं। क्या आपको ऐसा पता है क्या? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भरने में, पहला काम एलसीएम जो बताओ कितना आ गया 60, तो इसकी एफिशिएंसी बताइए 5, और इसकी कितनी होगी -1। तो इसने कहा है कि दोनों को अगर खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भरने में, कंप्लीट नहीं भरना है हमें, इसका 2/3 भरना है। तो मुझे बताओ 2/3 का मतलब क्या आपको 40 लीटर ही भरना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को 40 लीटर ही भरना है, और दोनों को अगर मिलकर भरना है तो मुझे बताओ ये 5 लीटर डालेगा, ये 1 लीटर बाहर निकाल देगा, तो बचा कितना 4। 1 घंटे में 4 लीटर, तो 40 लीटर निकालने के लिए ये अपने पास 10 आवर्स लग जाएंगे। एक बार सब लोग मिलकर बताना, क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? बताओ भाई। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से ढंग से पता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 25,000 रुपए का माल खरीदता है, 10% की छूट और फिर 5% की अतिरिक्त छूट देने के बाद माल की शुद्ध कीमत की गणना अगर करे तो बताइए कितनी होगी? ये हम लोगों से पूछा है। मुझे बताओ पहली छूट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली छूट है अपने पास 10% की, तो इसका 10% निकालना आसान होता है, एक जीरो हटा दो। तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 22,500 बचा। दूसरी जो छूट है वो 5% की है, तो इसका 5%, या तो 5% निकाल लो सीधा सीधा। यहां पर कैसे सर? सीधा सीधा कैसे? आप तो बोल देते हो सीधा सीधा, लेकिन वो कैसे सीधा सीधा? यानी कि गुना कर दो। अपने पास ये लीजिए, तो ये अपने पास आ जाएगा 1125। या दूसरा तरीका 5% निकालने का ये होता है कि इसका 10% निकाल दो। 10% एक जीरो हटाना है और उसको आधा कर दो। 2250 का आधा क्या 1125? ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें से 1125 अगर हटाओगे तो क्या अपने पास 21,375, यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 21,375 ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लो। इसके और तरीके भी हो सकते हैं। जब हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं, इसके 4-4 तरीके मैंने बताए, आप लोग जाकर एक बार देखिए तो आपको पता लगेगा बिल्कुल सर इसके आपने 4-4 तरीके समझा रखे हैं, 4-4 मेथड मैंने बता रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हो, 25,000 को 10% छूट है तो गुना कर दो 90 से। अलग अलग तरीके से बच्चे का दिमाग चलना शुरू हो। फिर 5% छूट है तो इंटू कर दो 95 से। ये लीजिए, जैसे ही सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, 10% का फ्रैक्शन बताइए तो आप कहोगे सर 1/10। 5% का फ्रैक्शन बताइए 1/20। तो 10 से मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे 9। 20 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 19। ये कितना आया इंटू करने पर? 200। और ये इंटू करने पर कितना आया? 171। तो ये जो 25,000 है, ये मुझे बताइए क्या अपने पास जो वैल्यू है वो 200 की ही वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। और वैल्यू किसकी निकालनी है? 171 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। इस चीज़ को अगर आप लोग सोल्व करोगे, 2 से कट जाएगा 125 बार, और 125 का इससे गुना करोगे, तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या इन तरीकों से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं? चाहो तो इफेक्टिव निकाल लो। 3 तरीके मैंने बता दिए हैं। चौथा तरीका इसका इफेक्टिव निकाल लो। क्या इफेक्टिव निकालना आता है क्या? छूट अगर है तो 10 + 5 - 10 गुना 5/100, तो ये अपने पास 14.5 की छूट आ गई। तो ओवरऑल छूट जो है वो 25,000 और 14.5 की है, तो गुना कर दो 85.5 से बट्टे 100। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके ये 4 हैं। फाउंडेशन जब पढ़ते हो 4-4 मेथड में आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई क्वेश्चन किसी टाइप का है बच्चा उसको खुद सोच पाए। बताओ आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया, हम लोगों को समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, जैसे ही कैलकुलेट करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है मेंसुरेशन का, ये देखिए, लेकिन इसके लिए मेंसुरेशन पढ़ी हुई तो होनी जरूरी है ना। कुछ बच्चे कुछ कॉमन फॉर्मूले तो बचपन से 10 से याद कर लेते हैं, लेकिन उनको समलम चतुर्भुज याद ही नहीं रहता। नहीं याद रहता तो नहीं कर पाओगे, याद है तो आसानी से कर पाओगे। 1/2 एरिया का फॉर्मूला बताओ ट्रिपेजियम का। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां पर समांतर भुजाएं 534 और 512 है, 534 प्लस 712 है, और यहां पर अपने पास बीच की दूरी 310 है। क्या फॉर्मूला याद है क्या? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको जोड़ोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1246 गुना 310, तो अपने पास चल ही रहा है। 2 से बताइए तो अपने पास 623 टाइम, और 623 को गुना करोगे 1 से तो पहला तो 0 आएगा ही आएगा, और अपने पास 31 को 3 से गुना करोगे तो 93। क्यों पूरा मैं सोल्व करूं? क्या अपने पास ये आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताए, ना ना ना, ये देखिए एक ऑप्शन और भी है, 0 के बाद 3 यहाँ भी है, 0 के बाद 3 यहाँ भी है, तो इतना जल्दी नहीं लगा सकते, एक और आपको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, याद रखिए। तो 1 का 3 से 3 हो गया, 1 का 2 से करोगे तो 2, 3 का 3 से करोगे तो 9, और 9 और 2 कितना हुआ? 11। 130 कौन से ऑप्शन में है? तो डी आंसर आएगा। 0 के बाद 3 दो ऑप्शन में है, तो मैंने तीसरी डिजिट और निकाल ली, पूरा का पूरा मुझे सोल्व करना ही नहीं पड़ा। पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड था। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर पाए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। रवि ने एक कैमरा खरीदा और उसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। ठीक है, यदि उसने अपनी कीमत पर को 30% लाभ पर बेच दिया, मान लो उसके जो ओरिजिनल प्राइस थी, मूल कीमत जो थी ओरिजिनल प्राइस, वो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए थी। उसने क्या किया? 18% कम में 82 रुपीज का वहां पर खरीद लिया, फिर इस पर उसे 30% लाभ पर बेचा। उसने क्या किया? 30% प्रॉफिट पर अगर बेचा, इतना तो कम का खरीदा और 30% लाभ का बेचा, तो क्या या तो गुना कर दो, 30% लाभ पर बेचो तो दो तरीके हैं, या तो गुना कर दो 130 से, या 30% निकाल के जोड़ दो। या तो 30% निकाल लो और वो फिर 30% जो भी अपने पास आए, 3 गुना 2 6, और यहाँ से 24 अपने पास ये लीजिए 24.6, इसमें अगर ऐड करोगे तो अपने पास, मुझे बताइए यहाँ से क्या 106.6 आ जाएगा क्या? या दूसरा 106.6, या तो इसमें जोड़ दिया, या जब भी कोई चीज़ 30% बढ़ जाए तो गुना कर दो, 30% लाभ होता तो 130/100 से, 13 गुना 2 26, 13 8 104, और 2 अपने पास 106, तो भी 106.6 अपने पास आ जाएगा। इसने कहा है कि बताइए ओरिजिनल अपने पास पर कितना लाभ हुआ, तो क्या 6.6% का ही प्रॉफिट हुआ है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 6.6% का प्रॉफिट हुआ है। क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा तरीका भी है क्या सर? बिल्कुल है। कैसे कर सकते हो आप लोग? इस टाइप से भी कर पाओगे, 18% कम में तो -18, फिर अपने पास 30% लाभ तो प्लस का 30, 18 माइनस का है, 30 प्लस का है, गुना करके सोल्व कर लीजिए, ये लो 30 और 18 प्लस का 12, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास माइनस का 5.4, माइनस करोगे तो पॉजिटिव 6.6, तो 6.6% प्रॉफिट, ये आंसर आ गया जो आपको परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो ये फॉर्मूला मैं परसेंटेज में आपको बताता हूँ, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, वो फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया और फॉर्मूला लगाते ही अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए, दो संख्याओं का अंतर और उनका योग। कुछ बच्चे इसमें है क्वेश्चन बिल्कुल आसान, लेकिन कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं। 24-25 के क्वेश्चंस जो रेलवे ने पूछे हैं कहीं पर भी, क्योंकि इधर का क्वेश्चन इधर आता है, इधर का क्वेश्चन इधर आता है, कहीं भी पूछा अगर है तो वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है, और योग अपने पास ये है 45।
अगर योग अपने पास दो संख्याओं का 45 है और उनका अंतर इसका 1/5 है, तो इनका अंतर मुझे बताओ, इसका 1/5 क्या 9 ही होगा क्या? डिफरेंस सम का 1/5 है, तो 1/5 हम लोगों ने कर दिया। ये लो, ये अपने पास आ गया। तो जैसे ही दोनों को आप लोग जोड़ोगे, 2a बराबर अपने पास 54 अगर है, तो a का मान मुझे बताइए क्या 27 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, a का मान 27 आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो 27 आप लोग कहीं भी पुट कर दो, b का मान क्या 18 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18 आएगा। अब मुझे बताओ 17 और 18 का एलसीएम तो क्या आप लोग आसानी से निकाल सकते हो क्या? 54 होगा इनका एलसीएम, और यही पूछा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम आप लोग बताइए, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम 54। आसान क्वेश्चन, लेकिन जब आप लोग खुद करते हो कुछ बच्चे, तो कभी कभार ये क्या बोलना चाहता है या क्या कहना चाह रहा है, इन चीजों में आप लोग फंस जाते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो मुझे बताओ, जब भी छूट दे, देखिए जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लगातार हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं। मुझे बताओ, देखते ही आपको समझ में आएगा कि छूट है तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 छूट है। तो ये अपने पास इस प्रकार से सर फॉर्मूला लगा दीजिए। तरीके होते हैं 4, याद रखना। अगर आप लोग फाउंडेशन पढ़े हो, अभी भी मैं सिंकोरी एजुकेशन पर आपको पढ़ाता हूं, यदि आप लोग पढ़े हो तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये 4 मेथड अपने पास होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 4 मेथड है, लेकिन मैं ये वाला मेथड लगाता हूं। फाउंडेशन में पढ़े होंगे तो चारों आप लोग 100 मानकर, फॉर्मूले वाला तरीका, a प्लस बी वाला तरीका, जिस मेथड से चाहो उससे आप लोग कर सकते हो। तो ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 9 है। 8 गुना 9 बट्टे अपने पास 100, 9 8 72, और 17 का मतलब 16.28%। ये ओवरऑल डिस्काउंट अपने पास आ जाएगा। बताओ इन चीज़ों को क्या आप लोग जानते हो क्या? ऐसा ही पेपर आपके पास आना है। पहला पेपर मैंने बिल्कुल आसान करवाया था, अब एग्जाम से जस्ट पहले उसी टाइप का पेपर आपको करना चाहिए जिस टाइप का पेपर आता है। लेकिन अगले 1-2 पेपर और करवा के बीच में मैं 31 तारीख तक थोड़ा सा इससे 10-15% लेवल बढ़ा दूंगा। फिर वापस 1 से लेकर 5 तक के हम लोग वैसे के वैसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में आते हैं वैसे फिर से करना शुरू कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 72,000 रुपए का 18 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की जाए अर्धवार्षिक रूप से। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें चीजें आप लोगों को अब सोल्व करनी पड़ेंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग। यहाँ पर चीजों को आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रेट टाइम डबल, प्रिंसिपल 7,000, अपने पास 72,000। दिक्कत यह है कि यहाँ पर रेट तो अपने पास आधी, यानी कि 4.5%, और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। और टाइम डबल कितने साल हो गया? 3 साल। डबल 3 साल कैसे हुआ सर? डबल करते ही 36 मंथ्स। ये कर क्यों रहे हैं सर डबल? ये हमें तो पता ही नहीं। नहीं पता तो भाई फिर मुश्किल आएगी आपको सिलेक्शन लेने में। जब भी हाफ ईयरली हो तो रेट आदि और टाइम हम लोग डबल करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ से 3 साल का ब्याज अगर निकालना है तो अपने पास जो तरीके हैं वो अपने पास दो, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 5 मेथड होते हैं, लेकिन उसमें से 2 तरीके हम लोग यहाँ पर लगा। देखिए कुछ बच्चे एक ही तरीका रट के जाते हैं कि मैं तो फ्रैक्शन से कर लूंगा, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। देखिए इसका फ्रैक्शन आप लोगों ने बनाया, पॉइंट हटाया, ये 0, 5 से 9 बार और 5 से 20 बार। सर बताओ, मेरी ऑफलाइन क्लासेज में भी कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर मैं तो हमेशा ही फ्रैक्शन से करता हूँ, 20 से 29, 20 से 29। ये लो, अब अगर 29 का आप लोगों को यहाँ पर क्यूब याद है तो आप लोग इसको जल्दी कर पाओगे। क्यूब याद नहीं है तो फिर आप लोगों को टाइम लग जाएगा। बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और 29 का जो क्यूब है, 25 तक के क्यूब फिर भी बच्चे को याद रहते हैं, यहां तक का क्यूब, 29 का क्यूब याद नहीं रहता बहुत सारे बच्चों को। तो फिर आप लोग क्या करो, इसका अपने पास पहले साल का ब्याज निकाल लो, यानी कि 9/20 इसका करोगे तो ये 20 से कट जाएगा 36 बार, और 36 का 9 से आप लोग गुना करोगे। देखिए 0 से 0 और 2 से 36 टाइम, तो 0 से 0 0, 9 गुना 6 अपने पास 54, 9 गुना 2 अपने पास 18 और 5 अपने पास 23। ये लीजिए यहां पर
यहाँ पर 9 गुना 3 27 और 5 अपने पास 32, तो ये आ गया अपने पास 32,400। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 9/20 करते ही अपने पास आंसर आ गया है ये वाला। यहाँ पर और तो नहीं होगा ना, 5 से 2 बार और ये 200 बार कटेगा क्या? बिल्कुल 200 बार कटेगा सर। दो एक जीरो पॉइंट का भी तो आएगा ना, 5 से 9 बार और 5 से 200 बार, तो 2 जीरो हटके तो अपने पास बचा 36, और 36 को गुना कर दिया 9 से, तो एक तो जीरो का जीरो आ गया और अपने पास 9 गुना 6 54, 27 और 32 ये आ गया। दूसरी बात, अगली बार मुझे बताइए क्या दूसरे साल भी ये तो होगा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3240 तो होगा ही होगा, और इसके अलावा इसका आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 9/200 आप लोग कर दोगे, तो 0 से 0, 2 से 10 बार और 2 से कितनी बार अपने पास 162 टाइम, तो 9 गुना 2 18, बिल्कुल ठीक है। 9 गुना 6 54 और 1 55, 9 और 5 अपने पास 14 ये आ गया। तीसरे साल जो अपने पास है 3240 तो होगा ही होगा, और इससे पहले कितना होगा, इससे पहले होगा 145, ये कितना होगा 145, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट 8 में छोड़ रहा हूं क्योंकि लगभग नजदीक हम लोग पहुंच जाएंगे, और यहां पर 145 पॉइंट अपने पास 8 का क्या 9/200 फिर से करना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9/200 हमें फिर से करना पड़ेगा, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 729 बार, बिल्कुल ठीक है। अपने पास 2 से कट गया 100 बार। 9 गुना 9 अपने पास 81 है, 9 गुना 2 18 और 26 है, 9 7 63 और अपने पास 65 है। ये लीजिए लगभग 6.5 रुपये और होगा। इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, 3240 3240, तो ये आ गया 9720, बिल्कुल ठीक है सर। 145 145 और 145 ये आ गया अपने पास 435। 8.8 भी है, 2.4 2.4 वो जाएगा करना चाहो तो, या इसको हम लोग 2.4 दे देंगे, 2.4 दे दोगे तो लगभग ये अपने पास क्या 9 जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14, 5 और 1 अपने पास 6 होगा, ये अपने पास 11 आ गया, 9 और 1 अपने पास 10 होगा, 10,164 के लगभग कौन है अपने पास, तो ये रहा ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव अपने पास हो गया। अगर 29 का क्यूब आता है तो कर पाएंगे, लेकिन क्यूब नहीं आता। और कोई तरीका है क्या सर? बिल्कुल तरीका है, लेकिन उससे भी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये कर सकते हो, 4.5 की रेट है तो पहले तो ए प्लस बी में लगा दो, ए प्लस बी में लगा दीजिए 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 गुना 4.5/100, तो ये आ जाएगा 9.2025। इसके साथ फिर से लगा दीजिए 4.5, तो 3 साल की इफेक्टिव रेट बन जाएगी। और वो जो इफेक्टिव रेट है वो उसका अपने पास 72,000 का उतना परसेंट निकाल लेना। लेकिन दोनों ही तरीके से चीज़ें आपको कैलकुलेट तो करनी पड़ेंगी, या आपको फिर 29 का क्यूब निकाल लो, उससे क्वेश्चन सोल्व कर लो, जैसे चाहो वैसे आप लोग करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। सर मुझे तो 29 का क्यूब याद है ही नहीं, तो आप लोग 29 का स्क्वायर करके फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके जिस जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई, तो समझ में आ गई तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करो। पांच संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 76। पहली दो संख्याओं का औसत अगर 76 है तो अगर डबल कर दें तो क्या 152 होगा क्या? तीसरी संख्या 110 है, तो अगली दो संख्याओं का औसत आप लोग बताइए। ये पहली दो संख्याओं का योग, ये तीसरी संख्या, ये आगे वाली दो संख्याओं का योग बराबर 655 अगर है तो x का मान हम लोगों से पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 262 उधर जाके माइनस होगा। 655 में से 262 अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो मुझे बताइए 2x का मान क्या अपने पास यहाँ से 3 9 और अपने पास 3 के ये आ गया है क्या? तो x का मान 19 गुना 2 अपने पास 38 और 6 196.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करवाते हुए चल रहा हूं, कहीं पर किसी क्वेश्चन में लगे कि मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो आप लोग ठीक कर लेना भाई, घबराना मत।
ये चीज आप लोग याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसका तरीका यह है कि पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, तब आप लोगों को मुझसे पढ़ने का फायदा मिलेगा। तो हम लोग पीवाईक्यू थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए वो ले रहे हैं, फिर मैं थोड़ा सा एक स्टेप 10% 15% जो रेलवे का पेपर आता है उससे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाकर क्वेश्चंस करवा दूंगा, ताकि फिर रेलवे का पेपर आपको आसान लगे। एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 में, तो बताओ औसत गति। क्या टाइम एंड डिस्टेंस मुझसे आप लोग पढ़े हो क्या? क्या आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस बताइए पढ़े हो क्या? तो टाइम एंड डिस्टेंस अगर पढ़े हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। तो 366 पहले चला है और 366 बाद में चला है, तो ये लो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको अगर ऐड कर लोगे टोटल टाइम को तो ये अपने पास 24 244, ये लीजिए। 2 से कितनी बार कट गया? 122 बार अपने पास कट गया। 122 से क्या 3 बार कट रहा है क्या? तो देखते ही आपके पास आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या कितना आसान क्वेश्चन था? लेकिन आसान तो था, लेकिन इसके लिए आप लोगों को पता होना जरूरी है टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम। ये बात आप लोगों को सभी लोगों को पता होना जरूरी है, याद रखिए। आप सोल्व करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। मुझे बताइए 24 में 6 का क्यूब 216, 5 का स्क्वायर 25, 8 बार 8 का स्क्वायर 64, 8 बार और ये माइनस का 2 और प्लस का अपने पास 6, ये लीजिए। पॉजिटिव आप लोग अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास देखिए हो गया 70, ऐड करते ही 70 अगर इसमें ऐड करोगे तो 286, और माइनस का अपने पास 27 है, ये लीजिए। माइनस करोगे तो यहाँ से मुझे बताओ 9 और 5 और 2, क्या 259? इतना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। बोलिए सभी लोग आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, फटाफट देखिए भाई मैं सोल्व करवाते हुए चल रहा हूं क्योंकि टाइम इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में जा रहे व्यक्ति को 36 सेकंड में, इसका मतलब पहले व्यक्ति को क्रॉस करेगी ये और फिर आगे दूसरी ट्रेन है। लेंथ है 250, टाइम का भाग दे दोगे 36 तो अपने पास स्पीड आ जाएगी और स्पीड है x-7। अगर ट्रेन की स्पीड, मैं रेलगाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लूं और समान दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति जा रहा है तो स्पीड हो गया x-7। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, कल ही पढ़ाया मैंने, जब व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है तो अपने पास यहाँ पर यह आएगा अपने पास ट्रेन की लेंथ तो डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो गुना कर दो 18/5 से। 18 से 2 बार, 5 गुना 2 10 से 0 कट गया, तो x का मान क्या यहाँ से 32 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है। यदि एक अन्य रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 415 मीटर है उसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ 250। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसकी 32 है और इसकी 82 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करोगे तो बताओ 82 प्लस 32 के यही हो गया है क्या? और इनटू किससे कर दोगे? 5/18 से सर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ये याद रखिए। सर 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ऊपर वाला मीटर में है। मैं यहाँ फटाफट, क्योंकि आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, मैं यहाँ फटाफट करवाते हुए निकल रहा हूँ। कल शाम को ही मैंने आप लोगों को फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है, आपके लिए वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में, उसमें देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट या सेम क्वेश्चन मैं आपको कल ही करवाया था। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो सर ये अपने पास आ जाएगा 6 और 5, ये लीजिए। 250 में 415 जोड़ोगे तो ये आ गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 अपने पास 14 इंटू 5/18 अपने पास ये आ गया। ये लो, तो 18 5 से इसको काट दीजिए। कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि लगभग में आपका आंसर आएगा या कट जाएगा ये चीज़। ये अपने पास यहाँ से काट दो तो 5 से अपने पास कट जाएगा 13×5 65 और अपने पास 3 133 बार, ये लीजिए ये कट गया। 19 से कट रहा है 7 बार और 19 से कट रहा है 6 बार, 6 से 3 बार,
3 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या आंसर 21 सेकेंड ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 120 नहीं, ओनली 21 सेकेंड ही आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या? 4,800 रुपए 2 वर्ष में इतना हो जाता है तो ब्याज की दर आप लोग बताइए। प्रिंसिपल 3 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहां पर प्रिंसिपल जो है वो 4,800, टाइम कितना है 2 साल, कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं देखिए, और अमाउंट जो भी चीज बढ़कर हो जाती है इसका मतलब हमेशा अमाउंट, और रेट हम लोगों से पूछिए। सीआई में कितनी बार मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया होगा कि जब कभी भी सीआई में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को दे दे, अमाउंट अगर दे दे सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। अगर किसी बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी सीआई में अमाउंट अगर लगाए दिया हुआ हो तो हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए की जगह 5043, पी की जगह 4,800 गुना 1 प्लस आर की पावर टी टाइम 2 ईयर है। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लो, सोल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है कि आप लोग क्या काम करो, प्रिंसिपल है 4,800 और अमाउंट जो है वो अपने पास है 5043। क्या कट रहा है क्या? तो आप कहोगे कट रहा है सर 3 से, कट रहा है तो काट दो 1600, और कट रहा है तो 16 गुना 3 48, और 8 और 1 ये लो। ये 2 साल में किसी संख्या को 2 बार इंटू करने पर ये आया है, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर 40 गुना 40 होगी। बताइए आपको याद है क्या? और ये संख्या कितनी होगी? किसका स्क्वायर है? 41 का स्क्वायर अपने पास है। तो यहां से यहां तक बताओ कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 1/40 गुना अपने पास 100, तो 1/40 गुना 100 का मतलब क्या रेट 2.5% आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2.5% आ गई है। बताइए ठीक है क्या? अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है? नेक्स्ट मेथड अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप लोग इफेक्टिव रेट से कर लो। 4,800 का अपने पास 5043, यहां पर 2 साल में कितना परसेंट बढ़ा वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहां पर ये जो अपने पास है 243 बढ़ा बट्टे 4,800, और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो इस चीज को बैठकर कैलकुलेट करना, मैं उल्टा अनुमान लगा रहा हूं। यहां पर सोल्व करोगे तो 5.0625 ये आ जाएगा। और ये 2 साल की रेट अगर ये है तो मुझे बताओ 1 साल की जो रेट होनी है, क्या दो अपने पास 2.5 ही होनी है क्या? उल्टा हम लोग सोच रहे हैं। तो ये इफेक्टिव कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस के 3 मेथड अपने पास होते हैं, लेकिन आप लोग तो इस तरीके से कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए होंगे। बताइए याद है क्या? एक बार जाकर आप लोग जरूर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। 20 नंबर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आपने पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। दो दोस्त अमित और गोपाल की ये इनकम का रेशियो 5:7 है। कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उस दिन, दोनों तरीके सिखाए थे। दोनों अगर 72,000, ये भी 72,000 और ये भी 72,000, उनका मासिक वे जो है, एक्सपेंडिचर जो अपने पास है वो अपने पास 2:3। पहला तरीका बेसिक से करना चाहो तो 5x और 7x, -72,000 -72,000, और बराबर में रेशियो कितना बन जाएगा? 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है x का मान आ जाएगा, उसको 5 से गुना करोगे, तो अमित की पूछिए तो हाँ 5 से गुना करोगे। दूसरा तरीका होता है डबल क्रॉस मेथड, एक डबल क्रॉस मेथड होता है। तीसरा तरीका होता है बराबर बराबर अगर है तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है? 4 का। ये तो सेम नहीं है, 3 का और 4 का, तो इनका अंतर कितने का है? 1 का, और इनका अंतर कितने का है? 2 का। ऐसा करते ही अपने पास ये बराबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 का अंतर 1 का है, ऊपर करोगे ये लो,
2 का नीचे गुना करोगे इससे, दोनों से, तो कितना बन गया 4 और 6। अब मुझे बताइए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर भी कितना है 1 का, तो क्या 1 की वैल्यू 72,000 दी हुई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 की वैल्यू 72,000 दी हुई है और 5 का मान पूछा है, 1 का मान 72,000 है तो गुना कर देंगे 5 से, तो 5 का मान क्या 3,60,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3,60,000 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अपने आप सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और 22 इन दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि 21 का ये है और 20 का अपने पास ये है। रेगुलर रहो, पीवाईक्यू जो आए हुए उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा। आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं नए क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवा दूंगा। तो अगली क्लास में, और ये क्वेश्चंस अगर सारे आपको चाहिए कि सर मैं बाद में करता हूं आपके क्वेश्चंस, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इस चैनल को, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये ओनली रेलवे वाले बच्चों के लिए नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा इसको शुरुआत में अपने सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ, शुरुआत में आपके सपोर्ट की इस चैनल को ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू, टेक केयर।